हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ब्रांड क्या होता है इसके बारे में। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ब्रांड क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो ब्रांड होता है वो क्या होता है। जब हम ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्रांड एक्चुअल में क्या है। ये एक प्रोडक्ट जो कि मार्केट में लेकर आए हैं तो उसका कोई ना कोई नाम होता है, उसकी कोई ना कोई डिज़ाइन होती है, फीचर्स होते हैं, उसकी कोई क्वालिटीज़ होती हैं, उसी तरीके से उसका लोगो होता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट में आती हैं। जैसे कि अगर हम कोई सोप की बात करें तो उसका एक अलग पैकेजिंग होता है, उसी तरीके से उसका एक नाम होता है। और उसकी क्वालिटीज़ की बात करें, उसके यूनिक फ़ीचर की बात करें, उसके लोगो की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे सोप की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड्स के आपको सोप देखने को मिलेंगे। तो हर एक सोप का नाम अलग होता है, पैकेजिंग अलग होती है। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो वो अलग अलग होते हैं, अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक अगर हम सोप की बात करें उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो कुछ उसमें अलग दिखाया जाता है कि हाँ ये जो सोप है उसमें आपको ये फीचर्स मिलेंगे। तो सबका कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक प्रोडक्ट का नाम, उसका लोगो, उसका सिंबल, डिज़ाइन, फीचर्स, क्वालिटी और ये सारी चीज़ें मिलकर एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। उसी तरीके से ब्रांड अपने आप में केवल इतनी चीज़ नहीं है। ब्रांड का मतलब क्या है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है एक ब्रांड को क्रिएट करना। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में ही ब्रांड जो है वो तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत टाइम लगता है एक ब्रांड को तैयार होने में। एक ब्रांड एक कह सकते हैं कि अपना एक जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में लेकर आए हैं, जो जैसे ही लेकर आए वैसे ही ब्रांड उसका नहीं बन जाता। उसमें बहुत वो कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है एक ब्रांड को क्रिएट करना। एक हम कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की हिस्ट्री क्या है, कैसे वो प्रोडक्ट जो है जो लोग ख़रीद रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर या जो भी टारगेट मार्केट एक कंपनी ने किया हुआ है कि हाँ ये हमारा टारगेट मार्केट है, तो उनका जो एक परसेप्शन कह सकते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ क्या है, उनकी फीलिंग क्या है उस प्रोडक्ट की तरफ, और मार्केट में रेपुटेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ब्रांड बनाती है। कहने का मतलब ये हो जाता है कि ये एक या दो दिन का प्रोसेस नहीं होता है ब्रांड को क्रिएट करना। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिसमें रेपुटेशन भी आती है, कंज्यूमर्स के माइंड में क्या थिंकिंग है उस ब्रांड की तरफ, उस प्रोडक्ट की तरफ, ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा एक इमोशनल फैक्टर भी आता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका क्या इमोशनल अटैचमेंट है उस प्रोडक्ट की तरफ। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब जो लोग हैं, जो हमारे कस्टमर्स यानी कि जो टारगेट मार्केट अगर किया हुआ है कंपनी ने कि हाँ ये हमारा टारगेट मार्केट है और ये हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, तो आगे चलकर क्या होता है कि अगर आप इसी ब्रांड नेम के अंडर और भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं तो क्या होता है कि लोग उन्हें परचेज़ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेवलप्ड हो जाता है कंज्यूमर्स के और उस प्रोडक्ट के बीच में कि हाँ उन्हें पता है कि इस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने यूज़ किए हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। तो आगे भी अगर कोई और जो भी प्रोडक्ट है उसी ब्रांड के अंडर अगर लॉन्च किया जाता है तो लोग आसानी से उसे ख़रीद लेते हैं, क्योंकि एक ब्रांड क्रिएट हो चुका है, एक रेपुटेशन क्रिएट हो चुकी है। और जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग आ गई है उस प्रोडक्ट की तरफ, उस ब्रांड की तरफ। इसलिए अगर आप कोई न्यू लाइन भी लॉन्च करते हैं उस ब्रांड के अंडर तो लोग ईज़िली ख़रीद लेते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट आ रहा है। जैसे कि सोप की बात करें या कोई पेप्सोडेंट एक ब्रांड है, ठीक है, लक्स एक ब्रांड है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सोप की बात करें तो बहुत सारे सोप आते हैं मार्केट में अलग अलग ब्रांड के। अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड्स है टूथपेस्ट के, लैपटॉप्स के बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, मोबाइल फ़ोन्स के। तो जब एक कंज्यूमर कंज्यूमर कौन होता है, जैसे कि मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा।
तो कंज्यूमर्स कौन होंगे? जो कि उस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, तो यूज़ मैं कर रही हूँ तो मैं कंज्यूमर हो गई। तो अगर कोई ब्रांड के अंडर जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनको अगर मैं खरीद रही हूँ, उनका यूज़ कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा जो एक अटैचमेंट होगा उसकी तरफ, एक फ़ेथ होगा, एक लॉयल्टी होगी। या यूँ कह लीजिए कि अगर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही आप सेलेक्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका एक फ़ेथ, एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ होता है कि हाँ, मैंने जो सोच के इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदे थे, वैसा ही ये प्रोडक्ट है। तो आगे भी इसी ब्रांड के प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, क्योंकि हमारा एक फ़ेथ होता है उस प्रोडक्ट की तरफ, उस ब्रांड की तरफ। एक कह लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक लॉयल्टी होती है उस ब्रांड की तरफ, तो इसलिए हम उसके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। आगे भी अगर कोई न्यू लाइन लॉन्च होती है उस ब्रांड के अंडर, तो हम खरीदते हैं, क्योंकि हमारा ट्रस्ट है। तो वो ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, एक रेपुटेशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। कंज्यूमर्स के माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आगे भी वो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो ब्रांड के अंडर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको खरीदे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करना, एक परसेप्शन, एक पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करना कंज्यूमर्स के माइंड में, एक रेपुटेशन, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना मार्केट में। और ये 1-2 दिन का काम नहीं होता है, जैसे मैंने कहा कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक ब्रांड बनता है। तो आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड देखने को मिलते हैं। आप भी अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो यही सोच के खरीदते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो चीज़ें मुझे चाहिए इस प्रोडक्ट में, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन्स है, लैपटॉप्स वगैरह हैं, तो मुझे जो चीज़ें चाहिए ये ब्रांड जो है वो दे रहा है, तो हम उस ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। और अगर जो एक्सपेक्टेशंस हमारी थी, जिसको सोचकर हमने उस ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदा, अगर वो एक्सपेक्टेशंस हमारी फुलफ़िल होती हैं, तो आगे भी हम उन्हीं ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज़ करना पसंद करते हैं और करते भी हैं। तो हर कोई 2-3 ब्रांड्स की तरफ लॉयल ज़रूर होता है। तो उस लॉयल्टी को बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी होता है एक ब्रांड के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर, जैसे कि मैंने कहा कि एक प्रोडक्ट तो हम मार्केट में लेकर आ गए, उसका नाम है, उसका अलग लोगो है, उसकी पैकेजिंग है, उसके एडवर्टाइज़मेंट है, ये सारी चीज़ें एक ब्रांड बना तो रही है, पर ब्रांड बेसिकली क्या है? सिर्फ़ इतना ही नहीं है। ब्रांड का मतलब एक रेपुटेशन क्रिएट करना, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना, जैसे कि मैंने कहा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ब्रांड बनाती है। तो ब्रांड बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आइडेंटिफ़ाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोडक्ट अलग है। क्योंकि एक ही तरीके के प्रोडक्ट, जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, तो आइडेंटिफ़ाई करना, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो एक ही तरीके के प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट में। अगर मोबाइल फ़ोन्स की है बात कर ले, या हमने जैसे कहा कि वॉशिंग मशीन है, फ्रिज, बहुत रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अलग-अलग ब्रांड के आपको देखने को मिलते हैं। तो हर कोई जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आता है, उनका यही होता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से कुछ अलग हो। तो उसके लिए एक ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो कंज्यूमर है, अगर बाकी के जो भी ब्रांड है उनको निगलेक्ट करके आपके ब्रांड को सेलेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सक्सेसफुल हो गए अपनी ब्रांड इमेज को क्रिएट, मतलब एक पॉजिटिव इमेज बनाने में मार्केट में, कंज्यूमर्स के माइंड में, और आपका एक सक्सेसफुल जो ब्रांड है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये बेसिकली होता है ब्रांड। तो ऐसा नहीं है कि एक ब्रांड क्रिएट हो गया, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ब्रांड क्रिएट हो जाने के बाद, एक नाम आपका मार्केट में क्रिएट हो चुका है, कंज्यूमर्स के माइंड में आपका जो ब्रांड है वो एक पॉजिटिव इमेज बना चुका है, आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो आपकी तरफ लॉयल हैं, ट्रस्ट है उनका आपके ब्रांड की तरफ, इसलिए वो आपके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। आप कोई भी न्यू लाइन लॉन्च करते हैं, उसी ब्रांड के अंडर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो वो आप ही के प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, क्योंकि उनका एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, एक फ़ेथ जुड़ा हुआ है, लॉयल्टी जुड़ी हुई है। तो उसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जैसे-जैसे टाइम चेंज होता चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें भी चेंज होती चली जाती हैं, तो अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हो सकता है कि आप आज जो प्रोडक्ट में जो भी आपकी क्वालिटी और फीचर्स जो भी आपने कही कि हमारे प्रोडक्ट में हैं, और जिसकी तरफ अट्रैक्ट होके कंज्यूमर्स आपके जुड़े हैं, आपकी तरफ, आपके ब्रांड की तरफ लॉयल हुए हैं, आगे चल के हो सकता है कि वो सारी जो भी क्वालिटीज़ फीचर्स है वो कम लगने लगे उन्हें, और दूसरी तरफ उन्हें बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएँ किसी ब्रांड के अंडर, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ ना हो, आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपकी तरफ बने रहें, जो एक कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस
आपके साथ जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को ख़रीदा, आपके ब्रांड को सेलेक्ट किया, बहुत सारे ब्रांड्स को निगलेक्ट करते हुए आपके ब्रांड को सेलेक्ट किया, तो उनके ट्रस्ट को बनाए रखना भी ज़रूरी है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि चेंजेस करना प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि जो कस्टमर्स हैं वो हमारे पास बने रहें, दूसरी तरफ ना जाएं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ब्रांड क्यों ज़रूरी होते हैं बनाना, जैसे मैंने कहा था कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो आपकी तरफ लॉयल रहें। एक रेपुटेशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि नए जो भी कस्टमर्स हैं वो भी ये सुने कि हाँ, ये ब्रांड बहुत अच्छा है, इस ब्रांड के प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन ब्रांड के प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं कि जो नए कस्टमर्स हैं वो भी सोचते हैं कि हाँ, क्यों ना इस ब्रांड का जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ किया जाए। तो इसके लिए भी एक ब्रांड इमेज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा आइडेंटिफाई करना, जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो आप प्रोडक्ट लेकर आए हैं मार्केट में वो भी वही लेकर आते हैं। तो जो मार्केट, जो टारगेट मार्केट आपने किया हुआ है, जो टारगेट कस्टमर्स हैं आपके, वो आइडेंटिफाई कर सके आपके प्रोडक्ट को दूसरों के जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट है उनसे। तो उसके लिए भी एक ब्रांड क्रिएट करना ज़रूरी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ब्रांड क्या होता है। ब्रांड एक प्रोडक्ट को दिया गया नाम, इसके अलावा भी कंज्यूमर्स के माइंड में पॉजिटिव इमेज बनाना, रेपुटेशन बनाना, मार्केट में पॉजिटिव इमेज बनाना, फेथ, लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये सब मिलकर एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, जो कि 1-2 दिन का काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। और एक बार आपका ब्रांड अच्छे से क्रिएट हो गया तो उसके बाद इसके आपको फ़ायदे भी बहुत होते हैं। जो कंज्यूमर्स हैं वो आप ही के जो ब्रांड है उनमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ख़रीदना पसंद करते हैं। आप अगर एक ब्रांड क्रिएट कर चुके हैं, उनके अंडर अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, तो क्योंकि एक इमेज मेंटेन हो चुकी है, कंज्यूमर्स आपके जो हैं वो लॉयल है आपके ब्रांड की तरफ, तो ये आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा देता है। तो इस वजह से ब्रांड, एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ब्रांड की इम्पोर्टेंस की बात करें तो बहुत सारे, जैसे मैंने कहा था कि प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, तो एक इंडिविजुअल के लिए कि हाँ, ये आपका जो है ये प्रोडक्ट है, ये किसी और का प्रोडक्ट है, आइडेंटिफाई करना। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे कंपनीज़ होती हैं जो प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर आती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, तो उनमें आइडेंटिफाई करना, तो इसके लिए भी एक ब्रांड को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्रांड है जैसे लक्स है, डव है, पैंटीन है, नोकिया है, सैमसंग, एप्पल, तो पेप्सोडेंट, कोलगेट, ये सब क्या है, एक ब्रांड है जिनको कि हम परचेज़ करते हैं, हम डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो पर्टिकुलर किसी ब्रांड का ही तो हम परचेज़ करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम पूरा सर्च करते हैं पूरा कि कैसा प्रोडक्ट है, प्राइस क्या है, उसमें फ़ीचर्स क्या है, क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, और जिन लोगों ने उनको परचेज़ किया है उनका जो रिएक्शन क्या है वो भी हम देखते हैं कि पॉजिटिव है, कैसा है। फिर हम उसे परचेज़ करते हैं, फिर हमारा जो रिएक्शन होता है उस प्रोडक्ट की तरफ कि हाँ, मैंने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी उसने फुलफ़िल किया है, तो आगे चल के भी हम उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल होता है ब्रांड। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि ब्रांड क्या होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि ब्रांडिंग क्या होती है और ब्रांडिंग में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में मैं बात करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि इसी तरीके की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलती रहें। और भी वीडियोज़ हैं जो कि मैंने अपलोड की हुई हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। Thanks for watching friends and have a good day.